नरसिंह जयंती का पावन पर्व आने वाला है। वैदिक पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और ये दिन भगवान विष्णु के उग्र और रक्षक स्वरूप कहे जाने वाले भगवान नरसिंह को समर्पित है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि नरसिंह जयंती कब है और भगवान नरसिंह अवतार का क्या महत्व है। बात करते हैं कि नरसिंह जयंती इस साल कब है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल को शाम 7:51 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 30 अप्रैल को रात्रि 9:12 पर होगा। उदया तिथि को अगर हम देखें तो नरसिंह जयंती का पर्व 30 अप्रैल को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और गुरुवार का दिन वैसे भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है, इसलिए ये दिन और भी शुभ हो जाता है। इसके अलावा पूजा का अगर हम शुभ मुहूर्त देखें तो 30 अप्रैल को शाम 4:17 से लेकर शाम के ही 6:56 तक रहेगा, यानी कि आपको पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट की मिलने वाली है। इसके अलावा नरसिंह जयंती के लिए पारण का शुभ समय जो रहेगा वो 1 मई के बाद यानी कि 5:41 के बाद होगा। हालांकि आपको सूर्योदय से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि नरसिंह शब्द का क्या अर्थ है और क्या कथा है। नरसिंह नाम 2 शब्दों से बना है, नर यानी कि इंसान और सिंह यानी कि शेर। भगवान विष्णु ने ये अवतार इसलिए लिया क्योंकि हिरण्यकश्यपु को ऐसा वरदान मिला था, उसे न इंसान मार सकता है और न ही जानवर। तब भगवान ने आधा इंसान और आधा शेर बनकर उसका अंत किया। भगवान नरसिंह की कहानी भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति बदले की भावना रहा करती, क्योंकि भगवान ने पहले उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। अजय बनने के लिए उसने हजारों वर्षों का कठोर तप किया। तब भगवान ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए, तो राजा ने मृत्यु के हर संभव कारण को गिनाकर और उन सभी से सुरक्षा मांगकर मृत्यु को चकमा देने की कोशिश की। उसने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा कि उसकी मृत्यु न हो, न घर के अंदर हो, न बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न किसी मनुष्य के द्वारा हो, न पशु न देवता के हाथों हो, न किसी सजीव या निर्जीव अस्त्र से हो। हिरण्यकश्यपु तीनों लोक को जीतने में व्यस्त था, तभी उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद ने नारद ऋषि के उपदेश सुने और एक महाभक्त भगवान विष्णु जी का बन गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। इस बात को देखकर हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र यानी कि प्रहलाद से बहुत बैर खाने लगा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने कई यातनाएं दी, उसे विष दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी शांत हो गए। उसके पीछे सांप छोड़े, सांप भी उसका नुकसान न कर पाए। आग में बिठाया अपनी बहन होलिका के साथ, जबकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जलकर खाक नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो होलिका ही वहां पर भस्म हो जाती है। लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाता, यानी कि भगवान हर बार अपने भक्त की रक्षा करते रहे। इतनी यातनाएं देने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में आ जाता है। क्रोध के अंतिम आवेश में हिरण्यकश्यपु ने सूर्यास्त के समय आंगन में स्थित एक स्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हारा हरि सर्वत्र विद्यमान है तो उसे आकर तुम्हें बचा लेना चाहिए। उसने स्तंभ पर जोर से प्रहार किया, एक ऐसी भीषण गर्जना के साथ जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। भगवान नरसिंह उस स्तंभ से प्रकट हुए। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, उसे चौखट पर लिटाया, जो ना तो घर के भीतर थी और ना ही बाहर। उसे अपनी जांघों पर लिटाया, ना तो धरती पर ना ही आकाश पर, और ठीक गोधूली बेला यानी कि सायंकाल, जो ना कि दिन था ना ही रात के समय, उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से उसके सीने को चीर डाला, जिसका प्रयोग एक ऐसे अस्त्र के रूप में हुआ जो ना ही जीवित था और ना ही निर्जीव। इस प्रकार वो भविष्यवाणी पूर्ण हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भक्त प्रहलाद की भी रक्षा हुई। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।